हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज की जो वीडियो है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका 3 को पेपर हुआ था, ठीक ना, 3 को पेपर जीव विज्ञान का हुआ था, उसका मैं के और के आई, तो जिसका कोड के आई है 348 के आई, इसको मैं हल कर दिया हूँ। और जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो में, अरे मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में नहीं, वहाँ पर जाएंगे, लोगों को क्लिक करेंगे, वीडियो में जाएंगे ना, तो वहाँ पर सब वीडियो आपको मिल जाएगी। और ये एक लड़के ने भेजा था 348 के इसका मतलब कोड है, 348 के कोड है। और ये जो है, देखिए, इस लड़के का नाम है यश केरसड़े ने भेजा था इसको। मैं आपको, देखिए, जीव विज्ञान का है 2025 का जो पेपर हुआ है 3 मार्च को, इसको मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पूर्णांक होता है 70 अंक का होता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, जो 15 मिनट होता है वही पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और यहाँ पर देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य, सभी क्वेश्चन आपको करना है इसमें, ठीक ना। उसके बाद देखिए, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा द्वारा कीजिए। मतलब अगर वहाँ पर आपको चित्र बनाना है तो चित्र बनाना है, अगर नहीं लिखा है तो नहीं बनाना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न है उसके जो आंसर है, अरे जो मार्क्स हैं, वो वहाँ पर क्या है, दिए गए हैं साथ में। यहाँ पर देखिए, हम लोग आते हैं, देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए, आवृत बीज के भ्रूण हैं, आवृत बीज के भ्रूण कितने होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं कि त्रिगुणित होते हैं कि चौगुणित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस बच्चे ने बहुत ही सही जवाब लगाया है, ठीक ना। तो ये होता है आपका त्रिगुणित। क्या होता है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, त्रिगुणित होता है। इसके बाद देखिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका आता है ख वाला। क्वेश्चन नंबर ख वाला क्या कह रहा है कि मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है। सभी क्वेश्चन को मैं मिला लिया हूँ, सब जो है इस बच्चे का सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, 3:1 का अनुपात होता है, ठीक ना। मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटर के जो लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात होता है, वो कितना होता है, 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही लगाया हुआ है। बच्चे का पेपर बहुत ही अच्छा गया है, मुझे पता है, ठीक ना, बताया भी है। और यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर ग आ गया इसमें। प्रश्न नंबर ग है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है। तो टाइफाइड के रोगजनक का जो नाम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है एस्केरिस है, एस्केरिस नहीं है, ठीक है। दूसरा है साल्मोनेला, क्या है, साल्मोनेला। ये देखिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। प्लाज्मोडियम ये भी नहीं है, अमीमा भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 वाला क्वेश्चन, 3 वाला ऑप्शन क्या है, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बहुत ही मस्त पेपर गया इस बच्चे का, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये लड़का जो है 95 नंबर लेकर आएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मरुस्थली पौधे का नहीं है। कौन सा लक्षण जो है मरुस्थली पौधे का नहीं है। तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर 3 वाला, अरे 4th वाला दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो नहीं, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर नहीं। और ये देखिए, जो होता है पहला वाला, पत्ती की सतह पर मोटी उप त्वचा होती है, रंध्र गहरे गर्त में व्यवस्थित होती है, ये भी सही है। पत्तियों का कार्य तना करने लगता है, ठीक है, सही है। और ये वाला गलत है, तो यही वाला आपको टिक लगाना था, ठीक है, यही वाला टिक लगाना है। और ये सब मतलब सही है, लेकिन इसको गलत करना है, ठीक है, क्योंकि 3 ठे मिल रहा है और 1 ठे ये वाला ये पूछा ही उसी ये नहीं है, देखिए, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सही जवाब होगा आपका 4th वाला ऑप्शन। 4th वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए, हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक ना। अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक ना। अति लघु उत्तरी प्रश्न है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। तो 2 कारण बताना है आपको। 2 कारण क्या, जैव विविधता क्षति के मतलब आपके जैव विविधता में क्या क्या क्षति है, उसके 2 कारण बता दीजिए। तो पहला कारण आप लिख लीजिए, पहला कारण आपका हो जाएगा प्रदूषण, ठीक ना।
क्या हो जाएगा आपका प्रदूषण हो गया, पहला क्या हो गया प्रदूषण हो गया। उसके बाद आपका दूसरा जो मैं बता दूं, दूसरा आपको भूमि लिखिए, यहाँ पर भूमि और लिखिए मत, देख लीजिए, भूमि और समुद्र के उपाय में बदलाव, ठीक ना। ये मतलब इसमें स्क्रीन छोटी पड़ रही है क्योंकि मोबाइल पर ही हम हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो कारण होगा, जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण लिखने के लिए कहा है, तो पहला हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा भूमि और समुद्र के उपयोग में बदलाव, ठीक है। इतना लिखे होंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए मानव में ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो इसमें आपको गुणसूत्रों की संख्या लिखना है, तो इसमें क्या लिखे होंगे पता है आपको, लिखना है जो ट्राइसोमिक होते हैं, जो त्रिसूत्रता होती है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 47 होती है। कितनी होती है 47 गुणसूत्र होते हैं। और जो मोनोसोमिक होता है, एकल सूत्र होता है, उसमें होती है आपकी 45 होती है। कितनी होती है इसमें मोनोसोमी एकल एकल सूत्रता में गुणसूत्रक संख्या आपकी 45 होती है, और ट्राइसोमिक में गुणसूत्रक संख्या कितनी होती है 47 होता है, ठीक है। और जो एकदम जो साधारण इंसान होते हैं हम लोग जैसे हो गए, तो उनमें कितना होता है तो 46 होता है गुणसूत्र, ठीक ना, 46 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। लग रहा है माइक छोड़ दिया, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मैं बता दिया ना, इसमें जो साधारण मनुष्य होते हैं उसमें 46 पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 जुड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र का मतलब 23 जोड़ा हो गया, ठीक है। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, तो आपका यहाँ तक हो गया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये वाला आता है, क्वेश्चन नंबर है कह रहा है कि प्रश्न नंबर ग है, कह रहा है कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो दूध से दही जब बनाने वाले जीवाणु का नाम आप लोग कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। कितने से कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो कक्षा 8 से क्या पढ़े हैं, दही से दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम क्या होता है बता दीजिए। तो दूध से दही बनाने वाला जो जीवाणु होता है कौन होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। कौन होता है लैक्टो, लिख लीजिएगा लैक्टो, अरे लिखोगे क्या जी, लैक्टोबैसिलस देख लो, ठीक ना, लैक्टोबैसिलस होता है, बैसिलस, ठीक ना। यहाँ पर लिख दिए लैक्टोबैसिलस, ठीक। तो ये होता है आपका दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। तो यही लिखना था बस, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। भारत में हरित क्रांति के जनक का कौन थे, जनक कौन थे उनका नाम लिखना है। तो इसके जनक थे आपके डॉक्टर, कौन थे, डॉक्टर डॉक्टर मनकोम्बू, ठीक ना, डॉक्टर मनकोम्बू लिखेंगे आप, डॉक्टर मनकोम्बू, मनकोम्बू, डॉक्टर मनकोम्बू और स्वामीनाथन, ठीक ना, डॉक्टर मनकोम्बू स्वामीनाथन यही थे, ठीक ना। डॉक्टर मोनुकोम्बू स्वामीनाथन थे, कौन थे, हरित क्रांति के जनक कौन थे आपके भारत में, हरित क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर मोनुकोम्बू मनकोम्बू स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर अंगा वाला, कह रहा है कि जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो लिखिए उसमें देख लीजिए किस प्रकार से पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, ठीक ना, यानी कि जो केंद्रक में, जो जीवाणु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। कितना होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, अभाव होता है। बल्कि उनके पास केंद्रक क्षेत्र होता है, ठीक ना, क्या होता है उसमें केंद्रक क्षेत्र होता है, ठीक। और जहाँ डीएनए मौजूद होता है, जो केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, जहाँ पर डीएनए मौजूद होता है ना, वहाँ पर जो आपका केंद्रक होता है वो झिल्ली से घिरा नहीं होता है। तो इतना लिखना था इसमें प्रश्न नंबर अंगा वाले में, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना था, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखेंगे। अब देखिए आपका आता है, थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि माइक मेरा जो है पकड़ नहीं रहा है मोबाइल में, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आवाज़ मुझे लग रहा है कि सही आपको जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका 3 का क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। क्या लिखना था आपको, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखना है। तो इसमें देखिए सूक्ष्मजीव दो सूक्ष्मजीवों का नाम लिखना है। तो आपको एक वो हो गया
राइजोबियम, ठीक ना, कौन सा, राइजोबियम हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा, ठीक ना, राइजोबियम लिख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा एजोटोबैक्टर, ठीक ना, एजोटो एजोटो एजोटोबैक्टर, ठीक ना, एजोटोबैक्टर ये आ जाए आपका हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक ना, एजोटोबैक्टर। ठीक, तो ये आप लोग दो नाम लिखे होंगे, ठीक ना, ये दोनों नाम लिखना था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख वाला है, कह रहा है कि डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम एवं दो डीएनए खंडों को जोड़ने वाले एंजाइम के नाम लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, डीएनए के विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम का नाम लिखना है, और जो दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करती है एंजाइम, उसका नाम लिखना है। तो पहले का देखिए लिख लेंगे आप, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे पहले का, पहला लिखेंगे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस, ठीक ना, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस लिख लीजिएगा। और दूसरा क्या लिखे होंगे आप, दूसरा आपको लिखना था जो दो डीएनए को जोड़ने का कार्य करती है एंजाइम, उसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। क्या कहते हैं उसको, डीएनए लाइगेज कहते हैं, ठीक ना। तो दोनों को जोड़ने की कार्य करती है, जो दो खंड होते हैं डीएनए उनको क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं पता है, अनिषेक जनित फल उसे कहते हैं जिस फल में बीज नहीं होता है, उस फल को हम लोग अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे में आप ले लीजिए केला, ठीक ना, केला में देखिए बीज होता है, केला में बीज नहीं होता है, ठीक ना, केला हो गया। दूसरा आप ले लीजिए उदाहरण में अनानास, क्या हो गया, अनानास, अनानास, अनानास लिख लीजिएगा यहाँ पर, अनानास। और एक आठ देख लीजिए अंगूर भी उसमें आ जाता है, ठीक ना, अंगूर भी होता है। तो आपको मैं देखिए इसमें जो एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है मैं उसमें आपको करा दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, अनुलेखन क्या है, अनुलेखन देखिए आप, अनुलेखन आपको लिखना था, देखिए ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ठीक ना, इसको लिख लीजिएगा, ज़्यादा लिख, थोड़ा सा 2-4 लाइन का होता है अनुलेखन, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये अनुलेखन जो है ना 2024 में बार बार आया है, 23 में बार बार आया है, तो इसको मैं लिखा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए तथा उसकी रोकथाम का उपाय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो इसके देखिए यौन संचारित रोग जो होता है, जो सेक्स करने से ये फैलता है, ठीक ना, जो सेक्स करने से यानी कि अन्य बहुत लोगों से अगर सेक्स किए हैं तो ये रोग अगर किसी को है उससे आपको फैलेगा, आपसे किसी को फैलेगा, उससे किसी को फैलेगा, मतलब इसी तरह सभी लोगों को फैल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे से कौन से रोग होते हैं, HIV का नाम सुनेंगे आप लोग। HIV जो होता है बहुत ही खतरनाक रोग होता है, जिसकी और एक एड्स होता है, ठीक ना, एड्स का नाम सुने, एड्स का नाम तो सभी बच्चे सुने होंगे, सभी बच्चे पढ़े होंगे। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एक क्वेश्चन आपके लिए, एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक ना। तो एड्स जो होता है, एड्स की अभी तक कोई दवा नहीं बनी, ठीक है, कोई दवा नहीं बनी एड्स की। और ये क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है जो, ठीक ना, बहुत ही खतरनाक रोग होता है। और एक होता है गोनोरिया, ठीक ना, एक होता है गोनोरिया होता है, ठीक ना, एक गोनोरिया होता है, ये भी यौन संचारित रोग होता है। ठीक, तो इतने रोग होते हैं, और भी बहुत रोग होते हैं, ठीक ना, और भी रोग होते हैं जिनके हम नाम नहीं लिए हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का क आ जाता है, प्रश्न नंबर 4 का क है, कह रहा है कि लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो लाइकेन माइकोराइजा वाला है, क्वेश्चन 2024 में आया था, लाइकेन किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाइकेन आप लिखे होंगे, लाइकेन माइकोराइजा, बहुत ही सरल क्वेश्चन, बहुत ही सरल पेपर बना है इस बार मतलब ये वाला जो कोड है के करके है, ये कोड बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही सरल पेपर है इस कोड वाला जो पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख कह रहा है कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, संक्षेप में स्पष्ट किए होंगे मधुमक्खी पालन को। उसके बाद देखिए बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो मैं बताया था आप लोगों को बताया था, जो सेम होती है, सेम की बीज होती है, उसी के बारे में वर्णन करना होता है इसमें, ठीक है, ये आपके बुक में था, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। प्रतिरक्षण के सिद्धांत का
संक्षेप में वर्णन कीजिए, निष्कर्ष प्रतिरक्षण पर भी टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो जो आपको निष्कर्ष लिखना है, प्रतिरक्षण पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करना होता है, करना रहा। ठीक ना, तो किए होंगे आप लोग। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि भ्रूणपोष क्या है। ठीक ना, भ्रूणपोष क्या होता है, जो पुष्पों में होता है। ठीक ना, भ्रूणपोष क्या होता है आपको बताना है। इसके विकास की प्रक्रिया, इसके विकास की प्रक्रिया तथा कार्य बताइए। इसके विकास की प्रक्रिया और कार्य बताना। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख आता है। प्रश्न नंबर ख है, कह रहा है कि जलीय पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित हैं। ठीक ना, जो जलीय पौधे हैं वे अपने वातावरण में क्या है, अनुकूलित हैं। उदाहरण तथा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जो जलीय पौधे होते हैं उनके उदाहरण देना है और उनका जो वातावरण है उसको भी आपको स्पष्ट करना है। ठीक ना, चित्र की सहायता से थोड़ा सा चित्र बनाना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। मानव इंसुलिन पर क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है। मानव इंसुलिन पर, इंसुलिन क्या होता है, मानव इंसुलिन क्या होता है, ये टिप्पणी लिखना था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर घ वाला है, कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, यानी कि वही जो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस होता है उसी को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश शब्द है और वो जो था प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस जो हिंदी था। ठीक ना, तो यही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। कोई दो उदाहरण लिखिए, तो उसमें भी दो उदाहरण आपको लिखना है। ये आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 भी क्या है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है, वेरी इजी है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। क्या कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन, यानी कि ये पेपर ही पूरा मस्त आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख है, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सब संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, वर्णन करना है। देखिए कौन कौन सा, आणविक बीज विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत लिखना है। आप लोग के लिए ये दोनों सरल था। ठीक ना, परजीविता और असंग जनन, ये दोनों क्या थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, दोनों आप लोग किए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग वाला है, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। जो किण्वित पेय पदार्थ है, यानी कि जो दारू शराब बिस्की उसकी बनती है, किण्वित पेय पदार्थ होते हैं। ठीक ना, ये किण्वित यानी कि कीटाणुओं द्वारा बनाया जाता है, किण्वित करके, यानी कि उसमें जीवों को मारकर बनाया जाता है। ठीक ना, उदाहरण सहित आपको इनका वर्णन करना है, कर दिए होंगे। ठीक ना, क्लोनिंग संवाहक क्या है। क्लोनिंग संवाहक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक ना, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपको 2024 में मिल जाएगा। ठीक ना, 2024 का कोई एक सेट, मतलब एक सेट नहीं, आपको कई सेट देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तब मिलेगा। ठीक है, लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लगाया था। लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं, इसको किसी एक उदाहरण की सहायता से समझाए। इसको क्या करना है, किसी एक उदाहरण की सहायता से क्या करना है, समझाना है। ठीक ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। अथवा वाला देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। ये देखिए 2-3 बार आया था 2024 में, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों की भूमिका पर निबंध लिखने के लिए आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। ठीक ना, ये क्वेश्चन मैं कराया था अनसॉल्व सेट में 2024 के, तो आप लोग किए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है कि डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक ना, यही क्वेश्चन थोड़ा सा प्रतिकृतियन है, यही थोड़ा सा जो क्वेश्चन है डिफरेंट पूछा था। उसके बाद जो ये वाला है अथवा वाला करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखना है। जो जनसंख्या बढ़ती है इसके कारण, मतलब इसको रोकथाम करने के लिए, ठीक ना, इसको क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आपको इस पर क्या करना है, निबंध लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। द्विसंकर क्रॉस के चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए, सेट नंबर 1 में 2023 वाले में आया है। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। आप लोग सेट नंबर 1 उठाइएगा, प्रश्न नंबर 9 ही देखिएगा, 9 या 8 देखिएगा, अंतिम जाकर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है,
सेट नंबर 1 का 2023 का, ठीक ना। उसके बाद अथवाला क्वेश्चन है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। जीवों में पाए जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। और आवाज में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए सॉरी, उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि माइक हमारा पकड़ नहीं रहा है, इसलिए एक माइक था वो माइक मिल नहीं रहा है, कहीं खो गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो आपका जीव विज्ञान का ये कौन सा कोड था, इसका क्या कोड था, कोड आपका था के, ठीक ना। 348 के कोड था। तो ये मैं करा दिया, ठीक है। तो 348 के देखिए यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर न देखो तुम लोग, ठीक है। रोल नंबर न देख पाना, नहीं तो उसका चेक करोगे फिर। यहाँ पर देखो 348 के है इसका कोड, ठीक ना। नाम देखो, नाम देख सकते हो ना आप, देख लो, यस केरसड़े है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 348 के इसका कोड है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पेपर था, इसको मैं लगभग मैं आपको प्रश्न नंबर 3 का, यानी कि 3 तक प्रश्न नंबर 2 10 नंबर वो हो गया, 5 10 10 20 नंबर का इसमें मैं आपको करा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें आए हुए क्वेश्चन थे, जो 2023-24 के क्वेश्चन अगर जो पढ़े होंगे बच्चे ना 2023-24 के आंसर ऑफसेट, बहुत ही अच्छा सा उनका पेपर गया होगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपके पास और भी पेपर है आप लोगों के पास, तो आप लोग उसको क्या करिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर 74, देखिए यहाँ पर लिखिए 7460012763, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर उस पेपर को व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग का आधा से आधा तो हल करा ही दे रहा हूँ, आधा से मतलब आधा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू।